सो गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी मैं हूँ जाखरी। अभी आज का प्लान फिलहाल ये है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मुझे ऑन द वे लूरी पे सुनील भाई से मिलना है। देन फिर वहाँ से निकल के मुझे नालदेहरा पहुँचना है। नालदेहरा में शेडो नम्रता आ रहे हैं, उनसे मिलना है। फिर शिमला पहुँचना है, शिमला भैया से मिलना है। और फिर भैया से मिलने के बाद मैं वहाँ से चलूँगा सीधे दिल्ली के लिए। तो फिलहाल अब आज का प्लान ये है। अब मैं कितने बजे कहाँ पहुँचता हूँ वो देखते हैं। बट फिलहाल मेरी ड्यूक जो 5 लीटर में अपना फ्यूल कैरी कर रहा था वो मैंने टैंक में डाल दिया है। तो बस लगेज रह गया है बाइक पे। निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आगे। स्विचिंग टू हेलमेट कैम नाउ। अब आई होप कि अब चल जाए, अब उसमें कोई नाटक नपोर ना हो। चलो बाय। चलो गाइस निकला जाए, करते हैं दिन की शुरुआत। एंड आई डोंट नो, मैं पता कल इतना मस्त फील कर रहा था रात को, और मेरे से मतलब पता नहीं मेरी ट्रिप ख़त्म हो रही थी बट स्टिल मुझे इतना अच्छा लग रहा था कल बाइक चलाना और वो रात को राइड करना उस पूरे सुनसान से स्ट्रेच में। मतलब बहुत सही सी फील आ रही थी। और पता नहीं मैं ना मतलब बहुत अच्छा सा फील कर रहा था। रोड देख रहे हो कितनी सुपर सेक्सी रोड है ना, क्या मस्त रोड है। राइट में मेरी नदी बह रही है एक, और सामने बिल्कुल गजब बढ़िया रोड, कतई मक्खन चुनी रोड। ये ड्यूकी है, सही लग रही है तुमको? मैं काजा से आ रहा हूँ ना, ये रहा। अरे और क्या है इसमें? अरे यार एक मिनट, ये लो। बाय बाय। कैसे हो भाई जी, क्या हाल चाल? एक मिनट रुको जरा, पहले मेरे को इसको बाइक निकाल दो जरा साइड पे। तो सुनील भाई से मिलना हो गया एंड इट वाज लाइक बस 2 मिनट के मिले होंगे हम, फिर उनकी बस आ गई क्योंकि मैं ही पहुंचते लेट हो गया यार बहुत। सो दिस इज द रीज़न आई से कि स्टेट हाईवेज भी मस्त होते हैं कभी कभी लेने में, क्योंकि देखो जो व्यूज़ दिखते हैं ना आपको, ऐसे घर दिखते हैं लोकल्स के, ऐसे लोकल्स बैठे होते हैं आराम से चिल मार रहे होते हैं, धूप सेक रहे होते हैं। एंड जो ये नज़ारे दिखते हैं, देखो अब ये घर कितना प्यारा बना हुआ है इस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें आपको नेशनल हाईवे में नहीं दिखती हैं। तो देखो नेशनल हाईवे में आपको मस्त कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, सब चीज़ें दिख जाएंगी। बट जो ये चीज़ें होती हैं ना कि लाइक नज़ारे, और जो वो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, लाइक जो घर होते हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी नेशनल हाईवे में, नेशनल हाईवे में। सो यहाँ से अभी भी नालदेहरा दिखा रहा है अराउंड 2 घंटा, और व्यूज़ इतने प्यारे हैं यार, मैं बता नहीं सकता। लाइक आई सो विश कि मैं इस पूरे रूट को रिकॉर्ड कर पाता। खतरनाक सीन देखो गाइस, अभी तुमको दिखाता हूँ, रुको होल्ड करो, गाड़ी घुमा रहा हूँ। बड़ा मेहनत का काम है गाड़ी घुमाना यार, स्पेशली अपहिल में। ये देखो यार नज़ारे, भाई साहब क्या खतरनाक है। ये देखो मस्त गुफा सी बनी हुई है यार, गजब। ऑन द वे टू नालदेहरा, चेक दिस आउट, क्या खतरनाक चीज़ दिखी है मुझे। ये देखो भाई साहब कितनी गजब लग रही है यार ये। और सेम वही पीछे दिखाई थी ना अभी हेलमेट कैम से, तो ये तो बहुत मैसिव है यार। और ऐसा लग रहा है किसी कटाई काट के से मतलब वो रेता बजरी निकाला जा रहा है। बट देख रहे हो कितनी मैसिव लग रही है। फक, देखो सब। और ये खड़ी मेरी ड्यूक, रास्ते देखो, नज़ारे देखो, बहुत बहुत बढ़िया रोड है यार। मज़ा आ गया मुझे रोड पर राइड करने पे। लगा ही सोवेश कि जब मैं रिक्शा में आऊँगा ना, और देखो घर कितना प्यारा बना हुआ है। ऐसा घर होना यार, और इसी सामने ज़मीन है, खेती बाड़ी करो, अपना मस्त घर हो किनारे पे, अच्छा लग रहा है यार। देखो नज़ारे। सैलड किसको यहाँ पे रह के पिज़्ज़ा पास्ता खाना है। बट ये कितनी मस्त है यार, कितनी खतरनाक लग रही है। चलो निकलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। जो मैंने अपने लिए थे ना चॉकलेट्स और बिस्किट्स, तो वो मेरे तो यूज़ में आए नहीं। अभी यहाँ पे मुझे बहुत ही क्यूट सा बच्चा दिखा, उसको देखे आते हैं।
इनको बिस्कुट दे दूं? ये लो, ये पकड़ो। ये लो, आप भी ले लो। अरे गिरा दिया, उनको भी दे दो। बोलो थैंक यू। बाय 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 सर बाय। तो मेरी सेट से बात हो गई है और सेट लोग पहुंच गए हैं। उन्होंने मुझे अपनी लोकेशन व्हाट्सएप कर दी और जो लोकेशन है वो समवेयर अराउंड 45 मिनट से यहाँ से। और सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है अभी फ़िलहाल वो ये कि सूरज बिल्कुल आंखों के सामने है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही बड़ा पंगा आ रहा है गाड़ी चलाने का। आप रास्ता चेक करें जी, ये GPS हमको लेके आ रहा है पता नहीं कौन से खतरनाक रास्ते से। इसने स्टेट हाईवे भी छुड़वा दिया है, अब ये स्टेट हाईवे भी नहीं है। सो रोड क्या तो फील आ गया, बट रास्ता समझ में नहीं आ रहा यार। 12 किलोमीटर हुआ, फिर वो 17 किलोमीटर हुआ, अब वो 21 किलोमीटर हो चुका है। अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ पर है। मुझे लग रहा है कि सिड ने मुझे जिस पर्पज़ से वहाँ बुलाया है ना, वो लोकेशन हो सकता है बहुत अच्छी होगी, और जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक वहाँ अंधेरा हो चुका होगा। तो मुझे ऐसे कुछ ज़्यादा व्यू वहाँ से मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता है यहाँ पर जो हो रही है ना, वो हो रही थी, मैं चल रहा था अपनी नॉर्मल हेडलाइट पे, मैंने ये लाइट्स ऑन भी नहीं करी थी, बट सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है भाई साहब, सबकी सब हाई बीम पे आ रही हैं। मतलब इस रोड पे सबके सब हाई बीम लेके चल रहे हैं और मैक्सिमम लाइक 95% गाड़ियाँ ऑल्टो हैं, ठीक है। उसके अलावा बसेज आ रही हैं कुछ, और सब आ रही है हाई बीम पे। जब 2-3 ने मेरे को मेरी आगे फोड़ी पे मैंने भी ऑन कर दिया ना, भाई लोग तुम भी अंधे हम भी अंधे, दोनों अंधे अंधे खेलेंगे और क्या। तो गाइस मैं सिड लोग के यहाँ पहुँचने वाला हूँ। ये खड़ी मेरी ड्यूक, बट ये वाला व्यू देखो भाई साहब कितना अमेजिंग लग रहा है यार, कितना अमेजिंग लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पाएगा इसको, बट ये सामने देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इतनी प्यारी लाइन आ रखी है। सो गाइस अभी सीन ये है कि मेरे आगे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं सिड और नम्रता, और अभी अपन लोग ने अभी कहीं पर हम मिले थे, लोकेशन थी जहाँ पर हम लोगों ने मैगी खाई है, चाय पी, और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स शिमला। कर ले भाई, थोड़ी साइड कर ले। ब्लैक आई से भैया, ब्लैक आई से उधर थोड़ा हाथ दबाओ, आपके तो कितनी जगह दिख रही है उधर, वहाँ जगह देखो कितनी है। भाई पीछे गड्ढा उस साइड। गड्ढा नहीं है भैया, कितनी चौड़ी जगह है, उधर देख लो पहले यार। छूटी आदमी गाड़ी चलाने चला है, गड्ढा दिख रहा है उसको। होगी ना? बस ठीक है, इतनी नीचे जाती है। हाँ नहीं 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 हुई है, छोड़, एक मिनट रुक जा। भाई साहब खतरनाक की ब्लैक आई से ऐसे लग रहा है पैच। हाँ रोड ही बना रखी ब्लैक ऐसी। मौज कर दी ओ बेटे, मौज कर दी। यही है ना वो? हाँ। क्या करना है बोलो, तुम लोग निकल रहे हो? हाँ फिर डिनर के लिए वेट कर रहे ना घर। ठीक है 8:30 हो गए। तुम लोग निकलो, फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय। आप रुके तो बता देना यार देख, रुकने का चांसेस मुश्किल ही है, क्योंकि पंगा फिर ये नहीं बैग पैक खोल के नीचे ले जाना आफत है। ये तो चांसेस तो यही है कि मैं भैया से मिल के निकल जाऊंगा। अभी मैंने हेलमेट पहन लिया है और मैं पिछले आधे 1 घंटे से मैं इसी पेट्रोल पंप पे बैठा हुआ था, और मैं यही विश कर रहा था कि काश ये पेट्रोल पंप मेरा होता। ऐसे लोग आ रहे होते तेल डलवाने गाड़ियों में अपनी, और मैं यहीं बैठा हुआ उनको देख रहा था तेल डलवाता हुआ और अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ता हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो काश कभी ये बात सत्य हो जाए और मेरे को एक पेट्रोल पंप मिल जाए। बट फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। ये खड़ी मेरी ड्यूक और ऑल सेट नाउ। अब कोशिश रहेगी कि रात तक दिल्ली पहुँच जाओ। 8 घंटे की राइड है यहाँ से, लेट्स सी क्या रहता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। मतलब थोड़ी देर बाद क्या, स्विचिंग टू माई हेलमेट कैम।
इस पे वार्तालाप करेंगे। अब बाय बाय। अभी मैंने अपनी चीज़ा लाइट्स ऑन नहीं करी है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लाइट्स का मतलब वो चलाने वालाने वाला सीन है, तो मैं यहाँ पे अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं सिटी से बाहर आ जाऊँ तो मैं एक बार सूसू करने रुकूँगा और उसके बाद फिर मैं इसको ऑन करूँगा कि दौड़ दिल्ली की। और अगर मैंने आज दिल्ली लगा दी गाड़ी तो इट्स लाइक वो पुराना मनोज कांड पार जाग गया। तो देखते हैं यार क्या सीन रहता है। अभी कुछ कहना मुश्किल है। सुनसान रास्तों का राजा अपनी ड्यूक, और सामने देखो शिमला का नाइट व्यू कितना प्यारा लग रहा है यार। शिमला के रास्ते इतने सुनसान पड़े हुए हैं और वो भी वीकेंड पे, मतलब आज फ्राइडे है कल सैटरडे है और सोचो ये हालत है रास्तों का, इतने सुनसान पड़े हुए रास्ते। फाइनली मैं टोल रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ से चंडीगढ़ दिखा रहा है अभी 70 किलोमीटर्स। तो आई थिंक 70 किलोमीटर्स कवर करने में लग जाएंगे 1.5 घंटे के आसपास। तो अभी बजने वाले हैं ऑलमोस्ट 2 और मैं क्रॉस कर रहा हूँ जीरकपुर। सर का घर था यहाँ पर, मेरे को उनसे मिलना था बट अभी बहुत लेट हो गया है, इट्स नॉट द राइट टाइम। सामने देखो लिमोजिन खड़ी है मस्त। पीछे रह गए या फिर निकल गए आगे। मैं सूजू करने उतरा एंड मैंने ध्यान नहीं दिया उनकी गाड़ियों का और वो पता नहीं निकल गए आगे या फिर अभी टोल पे पीछे हैं, नो आइडिया। बट 3 अननोन लोग, एक केमिस्ट्री सी बन गई थी बीच में, 4 इनफैक्ट, 3 गाड़ियों और मैं चौथा। जहाँ पर वो रोड पूरी छिदी हुई थी वहाँ पर मैं बहुत स्ट्रगल किया एकदम से, लाइक मेरी ड्यूक यहाँ वहाँ डोलने लग गई और वो निकल गए। उसके बाद वो आगे जाके सब स्लो हो गए। फिर जब मैं उनके पास पहुँचा फिर थोड़ा सा उन्होंने स्पीड बढ़ाया। स्ट्रेंज, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वैसे स्लो हो जाएंगे सब स्लो हो गए थे तीनों के तीनों। पता नहीं यार अभी पीछे हैं या फिर कहाँ पर हैं। सो गाइस 2:30-3 बजने वाले हैं। वो खड़ी मेरी ड्यूक और अब मैं जा रहा हूँ अपने को ट्रिप की ट्रीट देने बरिस्ता। यहाँ से उठाऊँगा एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जो कि मुझे दिल्ली तक जगाने में मदद करेगी और फिर कॉफ़ी लेके निकलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। So guys, finally पीतमपुरा, रोहिणी, मधुबन, चौगन, पीरागढ़ी, इसका मतलब कि मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। हे गाइस व्हाट्स अप। सो गाइस अभी मैं अपने घर पहुंच चुका हूं और अभी सामान बाइक से उतारने से पहले मैंने सोचा कि मैं उस एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं जो मुझे से लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने साथ अपनी इस ट्रिप में इन बैग्स के अंदर क्या क्या कैरी कर रहा था। तो एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अगर आप लोग भी ट्रिप मारते हो इन फ्यूचर बाइक से और आप लोग को भी अपना सामान कैरी करना हो तो आप लोग कैसे ईजिली चीज़ों को कैरी कर सकते हो अपनी बाइक पे डिफरेंट बैग्स में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूरा सेटअप कैसे बनाया था अपना। तो हम शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैं अपनी बाइक पे कैरी कर रहा था एक टैंक बैग, एक डफल बैग और एक सैडल बैग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कैरी कर रहा था, यहाँ पर इस वाले ट्रांसपेरेंट वाले एरिया में मेरा फ़ोन रहता था और इस वाले में मेरा वॉलेट और Insta360 कैमरा रहता था। इस साइड वाला जो जिप है इसमें रहता था मेरा पावर बैंक, जो मेरे जैसे फ़ोन डिस्चार्ज हो गया या मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा GoPro डिस्चार्ज हो गया तो सीधे यहाँ से पावर केबल कनेक्ट करी और मेरा GoPro भी चार्ज हो जाता था, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाता था। ये वाला जो पाउच था इसमें रहता था मास्क, पेपर सोप्स,
कुछ ऐसा सामान लाइक जो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ तो मुझे काम आ रहा है, या फिर कहीं मैं किसी शॉप में जा रहा हूँ तो मास्क काम आ रहा है, तो वो इसमें रहता था। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, किचन कहाँ से, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर रहता था मेरा Insta360 का सेल्फी स्टिक, बिस्किट्स खाने पीने के, चॉकलेट, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा। मेरा जो ये GoPro जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसके अंदर रहता था। तो जैसे मैं कहीं पर उतरा, मुझे कुछ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, सीधे से चेन खोला, कैमरा निकाला, रिकॉर्ड किया, चेन बंद किया, रखा और चलते बने। वो सारा सामान मेरा इसके अंदर रहता था। बहुत सिंपल सा, हैंडी सा। और एक दो एक्स्ट्रा क्लोथ्स, कभी वाइज़र साफ़ करना हुआ अपने हेलमेट का, या फिर अपना कैमरे का लेंस साफ़ करना हुआ तो उसके लिए कपड़े। तो बस ये मेरा इसके अंदर रहता था सामान। अब हम बात करते हैं इस बैग की। इस बैग के अंदर मेरा लैपटॉप, मेरा ड्रोन, मेरे एक्स्ट्रा बैटरीज, मेरा चार्जिंग केबल्स, तो जो जितना मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था या मेरे गैजेट्स थे वो इस बैग के अंदर रहते थे। अब ये एक ऐसा बैग था कि सिर्फ 2 बंजी कॉर्ड यहाँ से खोली, एक रैचेट स्ट्रैप खोला इस तरफ से, एक खोला उस तरफ से, 5 मिनट में बैग खुल जाता था ये वाला, और इसको उठा के मैं अपने साथ होटल रूम के अंदर चेक इन कर लेता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बैग रहता था जिसको मुझे बाइक पे नहीं छोड़ सकता मैं। मुझे अपने हर होटल में, अपने हर फ्रेंड के घर पे, कहीं पे भी जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, इस बैग को निकाला, अपने साथ इस बैग को ले गए अपने रूम के अंदर। जैसे आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गए या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट गैजेट्स हो गए, वो सब इसके अंदर रखे हुए थे मैंने। अब हम बात करते हैं सैडल बैग्स की। तो सैडल बैग में जो लेफ़्ट साइड वाला बैग था, इसके अंदर मेरे कपड़े पड़े रहते थे, जो मतलब मेरे जीन्स हो गए, मेरे जो भी कपड़े थे वो मेरे इस लेफ़्ट वाले बैग के अंदर रहते थे। और राइट वाले बैग के अंदर हो गया मेरे बाइक के स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, या फिर जैसे आप कह सकते हो कि जो मेरे ड्रोन था उसके एक्स्ट्रा प्रॉपलर सेट, मतलब कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा सामान जो भी मेरे साथ मेरे को कैरी करना है वो मेरा लेफ़्ट वाले में रहता था। मेक श्योर कि लेफ़्ट और राइट बैग में जो भी आप सामान रख रहे हो उनका वेट इक्वल हो। ऐसा ना हो कि आपका ये बहुत लाइट हो रखा है और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है, तो इससे बाइक डिसबैलेंस होगी, ठीक है। तो अब ये जो सैडल बैग के अंदर मेरे सामान थे वो ऐसे सामान थे कि जिनका मेरे को 2-3 दिन तक कोई यूज़ नहीं है। इट्स लाइक कि अगर ये बाइक पे बंदे भी रहेंगे और बाइक मेरी सेफली पार्कड है तो मुझे इन बैग्स की कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई वैल्यूबल चीज़ नहीं है। सेकेंड इज़, इसमें ऐसा कोई सामान नहीं है जिसका मुझे मतलब आज भी ज़रूरत पड़ रही है, मुझे कल भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर वो सामान है, जैसे मैंने अभी राइडिंग पैंट्स पहन रखी हैं और ये मेरा राइडिंग जैकेट है, इसका चेन ख़राब हो गई है बाय द वे, तो ये इनको पहन के मैंने अपनी पूरी ट्रिप कंप्लीट कर ली। अब राइडिंग पैंट्स मुझे रोज़ चेंज नहीं करनी है और ना मुझे रोज़ जीन्स पहननी है, तो ये पैंट्स में आराम से मेरी पूरी ट्रिप चल जाएगी। और कभी मैं ऐसी लोकेशन में पहुंचा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सिटी बी में पहुंचता हूं जहाँ पे मुझे 1 दिन या 2 दिन स्पेंड करना है, सैडल बैग खोलूँगा, अपनी जीन्स का टी-शर्ट निकालूंगा, पहनूंगा, घूमूंगा। तो इन सैडल बैग्स के अंदर आप वो सामान रख सकते हो जिसका आपको यूज़ 2 या 3 दिन में पड़ेगा। इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए सारे, जो भी आपका ड्रोन, लैपटॉप, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जो भी एक्स्ट्रा आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो आप इस बैग में कैरी कर सकते हो, और छोटा मोटा सामान आप इसके अंदर रख सकते हो। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल सा सेटअप जिसको मैं अपने साथ बाइक पे कैरी कर रहा था। रैचेट स्ट्रैप्स, बंजी की जगह मैंने रैचेट स्ट्रैप यूज़ करें, मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगे। एक तो वो बंजी में रिस्क रहता है ना कि इसका हुक खुल जाता है या फिर बंजी कभी खुल जाती है, तो वो टेंशन नहीं होती। इस रैचेट स्ट्रैप से आपके बैग इतने सही बंधे होते हैं कि बिल्कुल नहीं हिलते। ये देखो इस टाइम पे इतने टाइटली बैग बंधे हुए हैं कि ये कहीं नहीं हिल रहे, कहीं नहीं जा रहे। तो और खोलने में कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगता है रैचेट स्ट्रैप को खोलने में, ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन लगा इन कंपैरिजन टू बंजी। तो रैचेट स्ट्रैप मैं आपको भी सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग भी अपने सामान बांधने के लिए यूज़ करो। अच्छा, अब अगर आप अपने साथ एक्स्ट्रा जूते कैरी कर रहे हो, जैसे मैंने ये वुडलैंड के कैरी किए थे और प्यूमा के कैरी किए थे, तो वुडलैंड के अगर आप जो भी अपने साथ जूते कैरी कर रहे हो तो उसको बैग में रखने की जगह इस लेग गार्ड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इसको प्रॉपरली पॉलीथीन से कवर कर दो, पॉलीथीन से बांध के उसको इसमें लेग गार्ड में बांध दो। तो उससे क्या रहता है, 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी बैग की स्पेस बच जाती है, और दूसरी आपकी बाइक पे, आपकी ट्रिप पे किसी की नज़र नहीं लगती। तो मेरी इस बाइक पे, इस पूरी ट्रिप पे किसी की नज़र नहीं लगी, एंड मेरी ये ट्रिप बहुत ही सेफली हो गई। तो बस ये एक बहुत सिंपल सा सेटअप है मेरे बाइक पे। और बैग को जिन लोगों ने भी पूछा था, आई होप मैंने आप लोग को आंसर कर दिया। और इन केस अगर मैं आंसर अभी भी कुछ आपकी कोई भी क्वेरी पेंडिंग हो, या फिर मैं अगर आंसर नहीं कर पाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधे मैसेज कर सकते हो। ट्रैवलिंग ऑन EMIs मेरा हैंडल है, तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर दो, या अगर मैं यूट्यूब पे ब्लॉग डालूंगा, यूट्यूब पे कमेंट कर भी मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। दैट्स इट। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको इतना सारा ये मतलब तमाम बाइक पे नहीं कैरी करना है तो फिर सूजी है सूजी पे आप सारा सामान उसके डाले में फेंक दो और कोई टेंशन नहीं, आप कहीं भी लेके फिर घूमते रहो, कोई चक्कर नहीं, जितना मर्जी सामान कैरी करना है सूजी में कैरी कर लो। सो बस ये मेरा सिंपल सा टूरिंग सेटअप, और आई होप अब जो मैं इसके बाद व्लॉग्स डालूंगा वो आप लोगों को पसंद आएंगे। एंड अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मतलब व्लॉग्स को भी शेयर कर देना।
तो अब फटाफट अनपैक करते हैं सारा सामान, ऊपर जाते हैं, सोते हैं और फिर शुरू करते हैं ब्लॉग्स बनाना। बाय बाय, गुड नाइट।